गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की जो एक्सरसाइज 11A है इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें लाइंस, लाइन सेगमेंट, एंगल्स के बारे में स्टडी करना है। तो पहले हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम आगे जो है अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए पहले बेसिक इसका समझते हैं। उसके लिए एक रफ पेज लेते हैं। सबसे पहले आता है लाइन। लाइन क्या होती है? अब आपको याद रखना है, लाइन एक होता है लाइन सेगमेंट और एक होता है रे। अब इन तीनों में क्या फर्क है? लाइन वो होती है जो बहुत से पॉइंट से मिलकर बनती है, दो या दो से ज्यादा, और जो कभी भी नहीं रुकती, दोनों डायरेक्शन में मूव करती रहती है। और इसकी पहचान क्या होगी? दोनों तरफ आपको एरो लगे हुए मिलेंगे। फिर लाइन सेगमेंट जो होता है, लाइन सेगमेंट एक जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंड पॉइंट भी हो। लाइन में ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, दोनों तरफ ये जो है इनफाइनाइट मूव कर सकती है। लेकिन लाइन सेगमेंट जिसमें इनिशियल पॉइंट मतलब शुरू जहां से होगा वो पॉइंट भी हमारे पास है और एंडिंग पॉइंट भी हमारे पास हो, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और रे जो होती है, रे क्या है? जिसमें इनिशियल पॉइंट तो हो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट का कोई पता नहीं, और एक तरफ जिसके एरो हमें देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं रे। लाइन जिसके दोनों तरफ एरो होगा, लाइन सेगमेंट जिसके किसी भी तरफ एरो नहीं होगा, ना तो स्टार्टिंग में ना ही एंडिंग में, और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो लेकिन एंड पॉइंट ना पता हो, उसको हम बोलते हैं रे। तो ये है तीनों की पहचान। अब हमें नोट कैसे करना होता है इसको? जैसे अगर कोई लाइन है तो इसमें यहां पे पॉइंट लगा के आपको लिखा गया है ए बी, तो हम इसको नोट करेंगे तो हम लिखेंगे ए बी लाइन। लाइन की पहचान क्या होगी? जो उसका नेम होगा उसके ऊपर हमें इस तरह से नोटेशन देखने को मिलेगी। और अगर यही लाइन सेगमेंट होता ए बी तो हमें ये इस तरह से नोट करना है, ए बी लाइन सेगमेंट। और यही अगर रे हो तो हम इसको लिखेंगे ए बी और ऊपर इसके ये नोटेशन देंगे। तो तीनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अगर इस तरह से है तो लाइन, इस तरह से नोटेशन है तो लाइन सेगमेंट, और इस तरह से नोटेशन है तो रे। उसके बाद आता है एंगल। अब एंगल होता है जो दो रेज या लाइन सेगमेंट या लाइन तो नहीं कह सकते, हम रेज बोल सकते हैं, दो लाइंस के बीच में ये जो बनेगा इसको हम एंगल बोलेंगे, इस नोटेशन को। अब इसका मतलब क्या होता है कि दो जो लाइन है वो आपस में कितने डिग्रीज पे, कितने डिस्टेंस पे आपस में एक पॉइंट पे जुड़ी हुई हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल। अब एंगल को नोट करने के भी दो तीन मेथड होते हैं, एक ट्रिपल नोटेशन होता है, एक सिंगल नोटेशन होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे ये एंगल है, यहां पर जो है इसका नाम दिया गया है ए बी और यहां पे है ओ। अब इस एंगल को अगर हमें नोट करना है तो हम इसको सिंगल नोटेशन में अगर करेंगे तो हम लिखेंगे एंगल ओ। एंगल की पहचान ये नोट, ये जो साइन होता है ये एंगल का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम सिंगल नोटेशन में कर रहे हैं तो ये इस तरह से आएगा एंगल ओ। अगर हमें ट्रिपल नोटेशन में करना है तो ट्रिपल में ये बनेगा एंगल ए ओ बी। अब इसका रूल क्या है आपको याद रखना है, जहां पर एंगल होता है, ओ पॉइंट पे एंगल है, ये ओ पॉइंट पे दोनों लाइनें मिल रही हैं, तो उसको तो हमें सेंटर में रखना होता है। और जो रेज के ऊपर नेम है, जैसे इस रे के ऊपर नेम है ए और इसके ऊपर है बी, तो उनको हमें साइड्स में रखना होता है। अब ये आगे पीछे भी हो सकता है। अब इस एंगल का नाम अगर हमने बनाया है ए ओ बी तो इसका नाम हम बी ओ ए भी लिख सकते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। अब ये जो है इनकी तीन नोटेशन है, एंगल को इन तीन तरीके से हम दिखा सकते हैं। और एक और मेथड जो होता है वो होता है कि कई बार जो है एंगल का नेम डायरेक्ट दिया होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल 1, तो हम इसको एंगल 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीन चीजें हमने पढ़ी, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और एंगल।
तो इनको आपने ध्यान रखना है, तो हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। तो हमारी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट सम है इसमें, स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर। तो हमें गिवन फिगर जो हमारा ये है इसको हमें स्टडी करना है और इसका आंसर लिखना है। बिल्कुल आसान है। नेम द 3 पॉइंट्स। पॉइंट वो होता है जहां पे हमें ये नेम लिख के दिया गया है, जैसे P पॉइंट है, Q है और R है। तो हम फर्स्ट वाले का आंसर देंगे। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पॉइंट P, Q एंड R। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट A वाले का आंसर। नेक्स्ट है नेम द 3 लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट मैंने आपको बताया था, लाइन सेगमेंट अगर हमें इसमें बनाने हैं, जैसे ये जो P यहाँ Q है और यहाँ पे R है, तो लाइन सेगमेंट कौन से बनेंगे? एक तो होगा स्टार्टिंग, लाइन सेगमेंट की पहचान क्या बताई थी? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंड पॉइंट भी हो। तो यहाँ पे P Q एक लाइन सेगमेंट तो बन सकता है हमारा P Q, और ऊपर हम इस तरह से नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा बन सकता है Q R, Q से लेके R तक, तो Q R, और लास्ट हमारा बन सकता है P से लेके R तक, P R। तो इस तरह से हमारे 3 लाइन सेगमेंट बन जाएंगे, P Q, Q R और P R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। तो सेम उसी तरह से नेम द 3 रेज। अब रेज क्या होती हैं? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो और एंड पॉइंट ना। अब मान लीजिए आपके पास ये रे हमें गिवन है, तो इसका नाम आपको ध्यान देना है। नाम इसका AB बनेगा, BA नहीं बनेगा। जबकि लाइन सेगमेंट है हम ऐसे भी बना सकते हैं। BA क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि स्टार्ट हो रहा है A से और B की तरफ ग्रो कर रही है। रे जो है ना B की तरफ एरो है, तो B को हमेशा बाद में रखा जाएगा। जिस तरफ एरो हो रे में उसको पीछे रखा जाता है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको पहले लिखा जाता है। अब यहां पर जो है, अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट तीनों रेज का A है, क्योंकि A से स्टार्ट होकर ये ऊपर जा रही है, ये इस तरफ और ये नीचे। तो हम स्टार्टिंग A से ही करेंगे। तो अगर हमें इसका नाम बनाना है तो हम बनाएंगे, फर्स्ट रे बनेगी AB, सेकंड बनेगी AC, नेक्स्ट बनेगी AD। इस तरह से आपको 3 रेज बनानी है। अब यहाँ पे 3 एंगल भी हमें बताने हैं। तो 3 एंगल की पहचान क्या बताई थी? 2 लाइनों के बीच में जो बनता है। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो हमें ढूंढनी है यहाँ पे 3 बार। तो आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक तो बनेगी यहाँ पर, तो ये इसका नाम बन जाएगा एंगल, क्या बनेगा? एंगल BAC। A को बीच में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि सारे एंगल A पे ही हैं, क्योंकि तीनों लाइनें कहाँ पे आके मिल रही हैं? A पॉइंट पे मिल रही हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। इसको आप CAB भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एंगल बनेगा नीचे की तरफ, और इसका नाम हम बना सकते हैं एंगल CAD। और एक जो फाइनल एंगल बनेगा वो पूरा, बीच वाली लाइन को 1 मिनट के लिए भूल जाएं, तो ये भी तो 2 लाइनें हैं, ये वाली, ये भी आपस में A पे ही मिल रही हैं। तो इनका एंगल का नाम हम बनाएंगे तो बन जाएगा BAD। ये आपको 3 आंसर में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एंगल, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। तो इसकी पहचान मैंने शुरू में ही आपको बताई है। जिसके आगे तो इस तरह का साइन मिलेगा वो तो है एंगल, जिसके ऊपर इस तरह का साइन मिलेगा वो है लाइन, जिसके ऊपर सिंपल इस तरह से मिलेगा वो होगा लाइन सेगमेंट, और जिसके ऊपर इस तरह से मिलेगा वो होगा रे। तो चारों को आपने इस तरह से पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला बनेगा एंगल, क्योंकि इसके आगे ये साइन है, ये भी एंगल, ये बन जाएगा रे, ये लाइन, क्योंकि दोनों तरफ एरो वाले को क्या बोलते हैं? लाइन। ये बन जाएगा लाइन सेगमेंट, ये भी बनेगा लाइन सेगमेंट, ये बनेगा एंगल, रे, लाइन सेगमेंट एंड रे। इस तरह से आपको अलग अलग कॉलम बना देने हैं। पहले आपको लिख देना है एंगल, और एंगल वाले में जितने भी एंगल हैं, जैसे एंगल A है, फिर एंगल BAC है, तो एंगल वाले में सभी एंगल लिख देने हैं। फिर लाइन वाला कॉलम बना देना है, फिर लाइन सेगमेंट वाला बना देना है। इस तरह से सबको छांट के अलग अलग आपने बना देना है। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। इसमें हमें बताना है, नेम द ज्योमेट्रिक फिगर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इन द मैप। अब ये जो मैप हमें बना के दिखाया गया है, इसको हमें स्टडी करके इन जो डैश हैं उनको हमें फिलअप करना है। बिल्कुल सिंपल है।
वही आपको याद रखना है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज देखने को मिलेगी, प्लेन। अब प्लेन क्या होता है? लाइन भी हमने पढ़ लिया, लाइन, सेगमेंट, रे, एंगल। प्लेन वो होता है जो एक क्लोज्ड सरफेस हो। क्लोज्ड मतलब जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, उसको बोला जाता है प्लेन। अब मान लीजिए इस तरह से मैंने आप बनाया यहाँ पे, तो क्या हम इसको प्लेन कहेंगे? नहीं, क्योंकि ये इस तरफ से खुला हुआ है। अगर चारों तरफ से कोई बंद क्लोज्ड सरफेस है तो उसको हम बोलेंगे प्लेन। बस इसको आपने ध्यान रखना है, बाकी हम आसानी से कर पाएंगे। फर्स्ट है LS रोड। अब ये LS रोड जो है वो ये वाला है, ये वाला। ये क्या है आप ध्यान दो, LS रोड के दोनों तरफ एरो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो दोनों तरफ एरो वाले को क्या बोला जाता है? लाइन। यही सिखाया ना मैंने आपको, तो यहां पे हम फिलअप करेंगे लाइन। नेक्स्ट वाले में स्ट्रीट नंबर 1। अब नंबर 1 स्ट्रीट जो है, स्ट्रीट नंबर 1 के ये वाली जो स्ट्रीट है, इसके ना तो इस तरफ एरो है कोई, ना ही इस तरफ है, तो ये जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। अब PS मार्क जो है, PS मार्क के अगर आप दोनों तरफ देखें, इधर भी एरो है, इधर भी एरो है, ध्यान से देखो, दोनों तरफ इसके एरो है, तो ये बन जाएगा लाइन। नेक्स्ट है स्कूल। अब स्कूल जो है एक स्पेशल पोजीशन हमें दे रखी है, यहां पर स्कूल है, तो ये लाइन नहीं हमें देखनी है, हमें एक स्कूल देखना है, स्कूल यहां पे है, और ये हो जाएगा एक पॉइंट, तो स्कूल वाले में हमें फिलअप कर देना है पॉइंट। पाथ फ्रॉम, अब ये ध्यान से समझना है, पाथ फ्रॉम स्कूल टू ऑफिस, स्कूल से पोस्ट ऑफिस तक का रास्ता, तो स्कूल से पोस्ट ऑफिस तक का रास्ता। अब ध्यान दो, स्कूल है स्टार्टिंग पॉइंट और पोस्ट ऑफिस है एंडिंग पॉइंट, तो फिक्स पोजीशन है, ये हमें एरो नहीं देखना। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट गिवन है, तो हम इसको लिखेंगे लाइन सेगमेंट, क्योंकि इतना सिर्फ हमें इसको कंसीडर करना है, तो ये बन जाएगा लाइन सेगमेंट। अब है नेक्स्ट S ड्राइव। S ड्राइव कहाँ पे है? S ड्राइव ये है, तो ये भी लाइन सेगमेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, कोई भी एरो नहीं है दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है G, रोड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टुवर्ड स्कूल। अब ये नोट करने वाली बात है, सेम मिलती जुलती स्टेटमेंट है, लेकिन फर्क है, टुवर्ड स्कूल। अब टुवर्ड स्कूल का मतलब क्या है? टुवर्ड स्कूल का मतलब है स्टार्ट तो करना है पोस्ट ऑफिस से ही, पीछे से नहीं आना है, पोस्ट ऑफिस स्टार्ट करना है, लेकिन टुवर्ड मतलब स्कूल की तरफ चलना है। अब ये कोई नहीं बताएगा कहां तक चलना है, स्कूल तक चलना है, ऐसे बोला गया इस तरफ चलो, तो इस तरफ कितना चलना है कोई फिक्स नहीं है, तो एक तरफ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इसका है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, तो ये बन जाएगा रे। इसमें हमें क्या फिलअप करना है? रे। ध्यान से स्टेटमेंट को समझना है, इसमें फर्क, इसमें था फ्रॉम स्कूल टू पोस्ट ऑफिस, मतलब स्कूल से चलो पोस्ट ऑफिस तक, तो फिक्स था, तो इसलिए हमने इसमें लाइन सेगमेंट भरा था, लेकिन इसमें टुवर्ड स्कूल, स्कूल की तरफ चलो, बस ये हमें बता रखा है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? रे। नेक्स्ट है क्रिकेट फील्ड। अब क्रिकेट फील्ड ये है, ये देखो चारों तरफ से बंद है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्लेन। मैंने शुरू में ही सम के बताया था, इसको क्या बोला जाता है? प्लेन। नेक्स्ट है I, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहां पे कट हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है इसको इंटरसेक्शन बोला जाता है, और जहां इंटरसेक्शन होता है उसको एक पॉइंट बोला जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ MG रोड एंड PS मार्ग, तो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ में हमें बोला गया है जेन नोटेड डाउन द रेज गिवन इन द अबव फिगर। अबव फिगर कौन सा है? ये वाला जो फिगर है, इसमें जेन ने नोट किया इन रेज को, ये उसने नाम बनाया अपनी तरफ से, भाई ये वाली रेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो क्या हुआ? द टीचर सेड दैट ओनली 2 ऑफ दीज आर करेक्ट। टीचर ने कहा इसमें से सिर्फ 2 ही सही हैं। आइडेंटिफाई 2 एंड एनसर्कल देम, उनको आइडेंटिफाई करो और बताओ कौन कौन से हैं। तो सिंपल है बिल्कुल। अब आपको ध्यान क्या देना है? स्टार्टिंग पॉइंट है P, क्योंकि इस तरफ तो एरो है, तो रे की पहचान क्या है? पहली बात तो ये स्टार्ट होनी चाहिए P से और R तक जानी चाहिए, या Q से स्टार्ट हो तो R तक जाए तब भी रे है, लेकिन अगर वापस भेजेंगे तो रे नहीं होगा, या फिर P से Q तक तब भी रे नहीं। अब ध्यान दो, यहाँ पे पहली है PQ, अब देखो P से स्टार्ट होकर Q तक जाओ तो ये रे नहीं है, क्योंकि R पॉइंट वो आगे बढ़ रहा है, Q जो है वो यहीं तक है सिर्फ, तो PQ जो है वो रे नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो गलत है।
नेक्स्ट है क्यू आर, तो क्यू से स्टार्ट करके आर तक जाओ, तो आर तक जाना है तो आगे भी जाना है, तो ये जो है वो रे है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट कौन है, क्यू आर। नेक्स्ट है पी आर, तो पी से आर तक, तो ये भी सही है क्योंकि पी से आर जो है वो आर से आगे हम बढ़ सकते हैं, तो पी आर भी रे है। तो दो कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, क्यू आर और पी आर। नेक्स्ट वाले इनकरेक्ट क्यों है उसका कारण बताता हूं आपको। जैसे क्यू पी है, अब क्यू से पी की तरफ, इधर तो एरो है ही नहीं, एरो तो इस तरफ है, तो ये इसलिए गलत है। ऐसे ही आर पी भी इस तरफ चल रहा है, तो इस तरफ तो एरो है ही नहीं है, तो ये इसलिए गलत है, और इसीलिए आर क्यू भी गलत माना जाएगा क्योंकि इस तरफ रे नहीं है, रे तो इस तरफ चल रही है। तो दो जो करेक्ट आपको बताने हैं वो कौन कौन से बताने हैं, क्यू आर एंड पी आर। नेक्स्ट है नेम दिस लाइन इन 3 डिफरेंट वेज, इस लाइन के 3 अलग अलग नाम बना के दिखाओ जो सही हो। अब लाइन जो है वो मैंने आपको बताया, लाइन को ए बी लिखो या बी ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रे में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। अब ये जो लाइन है इसका एक नाम तो हमें दे रखा भाई, एल नाम है इसका, तो एक तो ये बन जाएगा, एक बन जाएगा ए बी और एक बन जाएगा बी ए। तो नाम 3 कौन कौन से बनेंगे, ए बी, फर्स्ट नेम ऐसे बनाना है आपने, नेक्स्ट बनाना है बी ए और लास्ट बनाना है एल, ठीक है, ये 3 नाम इसके बन जाएंगे। नेक्स्ट है नेम, जो 7 सम है हमारा, सेवंथ में हमें कहा गया है नेम द रेज विच मेक अप दिस एंगल, सॉरी फिगर ए जो है इसके जो एंगल बनाए हैं वो कौन कौन सी रे ने मिलके बनाए हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, ओ पी और ओ क्यू। अब मैंने नाम में पी ओ नहीं बोला, मैंने क्या बोला, ओ पी, इसको ध्यान से समझो। ओ पी क्यों बोला, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, रे किस तरफ जा रही है, पी की तरफ, तो हम इसका नाम जो लिखेंगे वो लिखेंगे ओ पी, ना कि पी ओ, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो 2 रे कौन कौन सी बनेंगी, ओ पी और ओ क्यू। नेक्स्ट है नेम ऑल द लाइन सेगमेंट गिवन इन गिवन फिगर, जितने भी लाइन सेगमेंट है उन सबका नाम लिखो। तो यहां पे हमें लाइन सेगमेंट बनाने हैं, तो कौन कौन से बनेंगे, पहला बना दो पी क्यू, फिर बना दो क्यू आर, फिर बना दो आर एस, अब एक एक पॉइंट छोड़ के पी आर। एक चीज हम भूल रहे हैं, सबके ऊपर क्या लगाना होता है, लाइन सेगमेंट। फिर बन जाएगा क्यू एस, फिर बन जाएगा पी एस। तो ये जो हमारे लाइन सेगमेंट है वो बन सकते हैं 6। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, लास्ट जो है हमारी इस एक्सरसाइज का, नेम ऑल द एंगल इन फिगर बी, जितने भी एंगल इस फिगर में हैं वो सारे बता दो। तो कौन कौन से बनेंगे, अब यहां से स्टार्ट करते हैं ए से, तो पहला बन जाएगा ए ओ बी, ए ओ बी, एंगल के लिए इस तरह से लिखना है आपने। नेक्स्ट बनेगा बी ओ सी, नेक्स्ट बनेगा सी ओ डी, फिर नेक्स्ट बन जाएगा डी ओ ई, फिर नेक्स्ट हम 2-2 का बनाएंगे, ए ओ सी, फिर नेक्स्ट बनाएंगे हम बी ओ डी, फिर नेक्स्ट बनाएंगे हम सी ओ ई, फिर अब एक बन सकता है ए से डी तक, ए ओ डी, एक बन सकता है बी ओ ई, ठीक है, एक लास्ट जो बन सकता है वो कौन सा बन सकता है, पूरा एंगल ए से ई तक, ए ओ ई। इस तरह से आपने इनके नाम लिखने हैं। टोटल एंगल आपके 10 बनेंगे, आपको काउंट करके इनको पूरा कर लेना है। ये हमारी एक्सरसाइज जो हमने कंप्लीट की है 11A, जिसमें हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट, एंगल, रे के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं अगर कुछ कमी रह गई हो या आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।